हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। लेंसेज तो लेंस हमारे बनते कैसे हैं, क्या होते हैं। ये लाइट के लिए एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मतलब इनको हम ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ये दो स्फेरिकल मिरर से बनाए जाते हैं। मान लो ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया और सेम अपर्चर का, इसी साइज का एक दूसरा स्फेरिकल मिरर हो गया। किसी साइड इसमें पेंट नहीं करना है, तभी ये लेंस के रूप में बनेगा, यानी ट्रांसपेरेंट होगा। कहीं यहाँ पेंट नहीं होता है, बस ग्लास के हालो स्फीयर के हम टुकड़े ले लेते हैं, दो टुकड़ों को, और दो टुकड़ों को एक साथ, सेम अपर्चर के दो टुकड़ों को एक साथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक स्फीयर के दो टुकड़ों को एक साथ अगर जोड़ दिया गया तो दो तरह से हम जोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, यानी दोनों का बाहर निकला हुआ भाग बाहर की तरफ हो ये, और दूसरा तरीका क्या हो गया, दोनों का इन बेंट पोर्शन बाहर की तरफ हो, ये दूसरा तरीका हो गया। ऐसे जोड़ दिया गया, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, इसमें भी हाफ ये हो गया। तो अगर इस तरह से जोड़ा गया तो इस लेंस को, जैसे जिसका अपर्चर बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी कि बल्ब आउट पोर्शन जिसका स्ट्राइकिंग सरफेस के रूप में हमको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। और ऐसे अगर जोड़ दिया गया दोनों स्फीयर के टुकड़ों को तो इसको कहेंगे हम कनकेव लेंस। तो लेंसेज भी दो तरह के होते हैं, नंबर 1 कन्वेक्स, नंबर 2 कनकेव। इनके भी कुछ पोर्शन को जानते हैं। जो सेंट्रल पोर्शन होता है लेंस का, ये एकदम सेंट्रल पोर्शन, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा। और इस ऑप्टिकल सेंटर से होके, अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से होके हम कोई स्ट्रेट लाइन यहाँ खींच दें तो इसको कहेंगे इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी इस ऑप्टिकल सेंटर से होके अगर हम लाइन खींच दें तो इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब हम लेंस के फोकस को समझने का प्रयास करेंगे। फोकस क्या है, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए अलग अलग। तो कन्वेक्स के लिए देखते हैं। कन्वेक्स के लिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर से होके स्ट्रेट लाइन में ये प्रिंसिपल फोकस खींच दिया, ये हमारा सी। अब अगर बहुत ही डिस्टेंस से लाइट रेज आके और इस पे स्ट्राइक करें तो फिर ये रिफ्रैक्ट होती हैं, और रिफ्रैक्ट होके ये कन्वर्ज होती हैं दूसरी तरफ, एक सर्टेन पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगी। जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो एक सर्टेन पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। जो भी पैरेलल रे आएगी वो एक सर्टेन पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो सर्टेन इसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो जहां पे ये कन्वर्ज होगी वहां पे हमारा फोकस होगा। मतलब ये लेंस जो है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस। चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है
तो इधर से भी रेज आ सकती हैं, और इधर से जब आएंगी तो इस साइड भी सेम डिस्टेंस पे कन्वर्ज होंगी। तो इधर ये दूसरा फोकस होता है, इसको हम f' कह सकते हैं। सेम डिस्टेंस पे, जितना दूर पे इधर फोकस हो रहा है उतनी ही दूर, और इसके ठीक दोगुनी दूरी पे हमारा 2f होता है। एक्चुअली ये इस वाले स्फीयर का सेंटर होता है, ये इधर वाला जो टुकड़ा है उसका सेंटर होता है, और इधर ठीक 2f' हो जाएगा। तो इसमें सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और ये स्मॉल एक्शन है। ठीक इसी तरह ये भी फोकल लेंथ है, ये दूसरा फोकल लेंथ, और दोनों का जो है सेम वो होगा, और इसको सीधा 2f कह ही दिया गया, ये फोकल लेंथ के दोगुनी दूरी है। यानी जो हम मिरर के केस में रेडियस को देखते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक इस वाले का रेडियस ये रहा और इस वाले का रेडियस ये रहा। इसी तरह से अगर हम कन्वेक्स की बात करेंगे, कन्वेक्स लेंस की, तो कनकेव लेंस की, सॉरी कन्वेक्स तो हम लोगों ने कर लिया, अब कनकेव की बात है। तो कनकेव लेंस अगर है तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहां से हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस लिया। अब इस पे जो भी पैरेलल रेज आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो डाइवर्ज हो जाती है। जो भी आएगी वो डाइवर्ज हो जाती है, और एक सर्टेन पॉइंट से इस साइड में ये आती हुई अपीयर होती है। तो जिस सर्टेन पॉइंट से ये आती हुई अपीयर होती हैं, जो भी जो है रे आएगी वो फिर डाइवर्ज हो जाएगी, जो भी रे आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, और इसी सर्टेन पॉइंट से आते हुए अपीयर होगी। तो इसको हम कहेंगे फोकस, ये हमारा फोकस। सेम इसी डिस्टेंस पे इधर भी दूसरा फोकस होगा, f' हो गया, इसके दोगुनी दूरी पे 2f' हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा। और ठीक उसी तरह से ये यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस तरह से लेंसेज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो मिरर के केस में हमने देखा कि कनकेव कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ पे ये डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अगर जब कनकेव लेंस की बात करेंगे तो उसके ठीक अपोजिट ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। वहाँ हम देख रहे थे कि कन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग था, और यहाँ पे लेंस के केस में क्या होता है कि ये कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है, जो कन्वेक्स होता है वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाता है। तो ये दो तरह के लेंसेज हुए। अब कुछ रूल्स जानते हैं जिनसे लेंसेज से इमेज कैसे फॉर्म होता है, इसको हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब समझेंगे हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज से हम इमेज फॉर्म कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स को देखते हैं। यहाँ हम कन्वेक्स को रख लेते हैं, कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के लिए रूल्स को यहाँ समझें। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो जो भी रे पैरेलल आएगी वो फोकस से कन्वर्जन जो है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी।
यहाँ 2L। इसमें पहला रूल ये कहता है कि जो पैरेलल रे आके स्ट्राइक करेगी वो फिर रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस से आती हुई अपीयर होगी, फोकस से आती हुई अपीयर होगी। ये इसमें पहला रूल कहता है जो भी रे पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी और फोकस से आती हुई अपीयर होगी। दूसरा रूल इसमें कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, ये सेंटर है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो बिना कहीं जो है मुड़े सीधे निकल जाती है, यानी कि इस कंडीशन में कहीं भी रे मुड़ती नहीं है, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसमें भी सेम लॉ है, ये कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के केस में, चाहे वो डाइवर्जिंग लेंस हो चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो। जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी, यानी यहाँ थोड़ा सा भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये दो लाज हो गए। और तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है, ये सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे 2F हो गया, यहाँ पे F डैश हो गया, यहाँ पे 2F डैश हो गया। अगर कोई रे फोकस से होके आके लेंस पे पड़ती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है। और इसमें भी तीसरा लॉ ये कहता है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे F डैश हो गया, यहाँ पे 2F डैश हो गया, यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे 2F हो गया। अगर कोई रे फोकस से होके आके स्ट्राइक करेगी तो वो पैरेलल निकल जाएगी, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये 3 लॉज हैं, जिसमें से 2 लॉ पहले और दूसरे लॉ को हम यूज करके और इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड रे डायग्राम से हम इमेज फॉर्मेशन शो करते हैं। और ज़्यादातर इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे डायग्राम बनते हैं वो पहले और दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। तो आज हमने लेंसेज के बारे में थोड़ा सा सीखा। अब अगले वीडियो में हम कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे।